खा सकता है। देखिए, बिस्तर पे खाना खाने की कोई ममानियत नहीं है। बिस्तर पे खाना खाने से सिर्फ बड़े लोग मना करते थे, इसलिए मना करते थे कि बिस्तर पे चूटियां हो जाएंगी। ये वजह थी इसकी, और कुछ वजह नहीं। खाना खाते वक्त बात मत करो, क्यों बोलते हैं? कोई हदीस थोड़ी है ये। खाना खाते बाद इसलिए मत करो कि खाना सांस की नली में जाएगा। अब कुछ लोगों ने इसको इतना तकिए पर कभी बैठना नहीं, तकिए बैठे तो बोले नीचे बम्स पे फुंसी आ जाते। हाँ, कभी नहीं बैठना ये। अगर आपने नहीं सुना तो फिर आप थोड़े बात की जनरेशन के, लेकिन मेरी जनरेशन में तो था ही। तकिए बैठे तो बोले फुंसी आ जाएंगे तुमको, फुंसी आ गए ना बम्स पे, हाँ तकिए बैठ रहे होंगे बस। बर्तन में फला करेंगे, कुत्ते पे थूकी होंगे तो तुमको यहाँ फुंसी आ जाएंगे, फला करे तो ये होता, टॉयलेट में थूके तो चारे फुंसी आ जाती, फला करे तो ये होता। ये सुने ना आपने? ये दीन का हिस्सा लिया हुआ था पहले, पूरा इस्लाम यही था। चप्पल उल्टी मत करो, कैसे भागते चप्पल सीधी करने? चप्पल सीधी होना, चप्पल उल्टी, चप्पल कभी उल्टी नहीं। झाड़ू ऐसी टेढ़ी नहीं रहना, खड़ी रहने लगी हुई, कभी टेढ़ी नहीं। सब देखेंगे आपने, तुवार गिरना नहीं कभी, कौवे ने चिल्लाना नहीं कभी। तो ये पहले सब दीन का हिस्सा समझाता था, तभी ये बिस्तर पे भी खाना खाना बड़ा अशुभ था। क्योंकि उस पे सोते ऐसे वाला वो चूटियों के लिए था खाली, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो तकिए से खेलने नहीं देते थे। मुझे अच्छे से याद है कि जब कभी खेल लेते, वालदेन जब चले गए, बड़े चले गए, तो बच्चे फिर तकियों से शुरू हो जाते। जैसे ही आए तो तकिया तो रियाल है ना, उसके साथ नहीं रख सकते, सर रख रहे, तब हो जाता। लेकिन वो प्रैक्टिकली जो है, जो उनको करना था, ये बहुत डेंजर था उस जमाने में। तो तब की बात है, तो कोई मसला नहीं। आपको तकलीफ नहीं भी है तो आप बिस्तर पे बैठ के खाए तो कोई मसला नहीं। हाँ, कब इस पे हम बोलेंगे सही नहीं है? जब आप अपने आप को किब्र की बुनियाद पर कह रहे हैं कि तुम तो नीचे खाते हो, हम बिस्तर पर खाते। जब आप टेबल पे इसलिए खाए कि आप किब्र की बुनियाद पे खा रहे हैं। अभी तो टेबल चेयर पे हर कोई खाता है, ऐसा कोई किब्र नहीं है। लेकिन अगर कोई तकब्बुर कर रहा है कि मैं नीचे नहीं बैठ सकता, तो मना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं टेक लगाकर नहीं खाता हूँ। तो टेक से मुराद क्या, ऐसा टेका नहीं। टेक बोले तो क्या है, ये रोमन वगैरह और जो पर्शियन लोग थे, उनके बादशाह कैसे खाना खाते थे मालूम आपको? एक लंबा पलंग होता था, और वो पलंग पर ऐसा पूरा लेट जाते थे लेफ्ट हैंड पर, और फिर ऐसा लेके ऐसे अंगूर खा रहे थे, खोशा खा रहे, खाना खा रहे थे, समझे आप? तो ये रॉयल्टी की पहचान हुआ करती कि बादशाह बैठ कर नहीं, लेट कर खाते। और कुछ यूरोपियन बादशाह का ये हाल था, ऐसा ये मतलब अलामत। ज्यादा खाना खाने के लिए क्या करते थे मालूम आपको? कि ज्यादा खाना खाना ताकत की अलामत ही माना था। तो पानी के अंदर खाना खाते थे बैठ के, पानी में डूब जाते थे फिर खाते थे। उससे क्या होता मालूम आपको? पानी में बैठ के खाने से ज्यादा खाना खाया जाता। तो पानी में बैठ के खाते थे, वो भी मैंने कई पढ़ा हिस्ट्री के अंदर, पानी में बैठ के खाने का ये वो तो बहरहाल ऐसे ही रॉयल्टी की अलामतें मानी जाती। तो हदीस में जो अल्फाज है, मैं टेक लेके नहीं खाता, उससे मुराद ये ऐसा पूरा सा लेट के, जो पूरा लेट जाता आदमी, फिर कोई उसको आता चमचे से खिलाता है तो वो ऐसा, समझे आप, खाता। और रॉयल्टी वो मना है यहाँ पर। तो अगर कोई तकब्बुर की बुनियाद पे करेगा तो हर चीज के लिए हो गया है ना। लेकिन आजकल तो ऊंचा टेबल पे खाना, चेयर पे खाना कोई मसला नहीं। और आप तो बोलते वजन के लिए, बीमारी की वजह से, तकलीफ की वजह से, तो कोई मसला नहीं। बस चूटियों वगैरह का आप ख्याल रखें, बाकी शरन इसमें कोई खबात और बुराई नहीं है। इसी तरह नमाज, बिस्तर पे जो है, गद्दों पे नमाज नहीं पढ़ना, बल्कि जो फतवा मौजूद है उलमा की, वो सिर्फ इसलिए मौजूद है कि गद्दे के ऊपर अनबैलेंस रहते आप, और आपकी पूरी हड्डियां टिकती नहीं कभी कभार। जैसा पैर घुटने टेकेंगे ना, तो पीछे के पैर उठ जाते फिर। अगर गद्दा नरम रहा और आप नमाज सजदा कर रहे हैं, तो एक तो मुंह पूरा धंस जाता अंदर गद्दे की वजह से, दूसरा जब घुटने रखते तो पीछे से पैर उड़ जाते। तो चूंकि आजाद टिकते नहीं बोल के मना किया गया उस पर। तेरा ऐसे खबात नहीं, अगर वो कड़क वाला बिस्तर है तो उसे नमाज ही पढ़ सकते हैं आप, कोई मसला नहीं। कुछ लोग ये सोचते हैं बिस्तर पे सोते तो नमाज होती क्या? हाँ, बिस्तर पे सोते